से पोल्यूशन का, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं पोल्यूशन का, तो आगे कैसे वो कैसा रहेगा पोल्यूशन का सिचुएशन एट्सेट्रा, वो डेटा साइंस जो आजकल बहुत चल रही है, ये डेटा साइंस डेटा को चर्न करके डेटा क्या बोलना चाहती है उसको निकालना, उसके पीछे जो साइंस है उसको निकालना, ये ISI में बहुत बहुत सालों से हम काम करते हैं। तो जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि गणित का मतलब सिर्फ नंबर है, नंबर्स भी कुछ कहते हैं, आंकड़े भी कुछ कहते हैं। बिल्कुल, नंबर्स तो काफ़ी सारे कहते हैं, क्योंकि नंबर्स जब जनरेट होते हैं उसके पीछे कोई तो प्रोसेस है, कोई तो सिस्टम है, कोई फिजिकल एक्टिविटी है जिसके लिए ये नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो हमको अगर पीछे वाला जो मॉडल है ये पता नहीं है तो डेटा से हम पीछे चल सकते हैं, और फिर डेटा से पीछे चलकर मॉडल को समझे और समझकर फिर आगे के बोले। मैं कई लोगों को ये बतलाना चाहती हूँ कि संघमित्रा जी ने मशीन इंटेलिजेंस यूनिट तब ज्वाइन की, आज तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, 90 के दशक में। हाँ, जब महिला तो छोड़िए, पुरुषों की भी बात नहीं होती थी मशीन लर्निंग में या मशीन इंटेलिजेंस में। तो संघमित्रा जी, जब आपने एक ऐसा क्षेत्र चुना जो प्रचलित नहीं था, तब क्या रिएक्शन आपको आपके कॉलीग से मिला, जो आपके सहयोगी उनसे मिला, या फिर परिजनों से मिला? देखिए, परिजनों से मतलब अगर फैमिली के अंदर बोले तो उनको तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन आगे पढ़ रही हूँ, अच्छी तरह से पढ़ रही हूँ, दे वर वेरी हैप्पी विद दैट। और कलीग से मेरे को कभी भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि मैं अलग हूँ। इट वॉज लाइक एनी अदर साइंटिस्ट वर्किंग व्हेन आई वाज अ रिसर्च स्कॉलर। तब भी हमारे जो कलीग्स थे, वी वर ट्रीटेड एज एनी अदर रिसर्च स्कॉलर। तो कोई अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं थी कि ओके मैं वुमन हूँ। काफ़ी समय ऐसा होता था कि सारे रूम में मैं मे बी आई एम द ओनली गर्ल, बट सो बी इट, मेरे को भी कोई ऐसे कौन से रूम्स में यू आर द ओनली साइंटिस्ट हु इज ऑफ द फीमेल जेंडर, मतलब महिला वैज्ञानिक एक रूम में अकेली हो, वो रूम, वो नज़ारा मुझे बताइए। एक तो था अभी कुछ 1-2 साल पहले, एक कॉर्पोरेट मीटिंग थी, सब CEOs थे वगैरह वगैरह। उस रूम में एक्चुअली आई वाज द ओनली वुमन एंड आई जस्ट सेड दैट बिकॉज मेरे को लग रहा था कि आई माइट बी द ओनली वुमन, सो आई वाज ड्रेस्ड लाइक विद अ ब्लैक एंड वाइट साड़ी, बिकॉज द मेन वर ऑल वाइट शर्ट्स एंड ब्लैक सूट्स, तो मैंने भी वैसा ही ड्रेस किया था विद अ साड़ी। सो हाँ, ऐसा तो संघमित्रा जी, आप प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार समिति है उसका भी हिस्सा हैं। हाँ जी। और जब आप प्रधानमंत्री के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं अपने साइंटिफिक कोई आइडिया लेकर, या फिर कोई नया इनोवेशन या कोई नई तकनीक के बारे में चर्चा करने के लिए, तो आपको सामने से प्रधानमंत्री जी को सभी ने इसरो में देखा है, लेकिन आप तो उनके सलाहकार समिति का हिस्सा हैं। तो कोई नई टेक्निक के बारे में जब बात करने के लिए आप सब जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी का क्या रिएक्शन रहता है? मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, फिर ऐसी क्वेश्चंस करते हैं जो कि काफ़ी समय में हमने भी नहीं सोचा था। ऐसा 1-2 बार हुआ है एक्चुअली। तो इससे लगता है कि वो जल्दी से पकड़ते हैं कि इसका एक्चुअल जनता के लिए यूटिलिटी क्या है। हाँ, और हम जो यूटिलिटी सोच रहे हैं उसमें क्या खामियां हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। सो दैट्स हिज एक्सपीरियंस, दैट्स हिज एक्सपर्टीज़। उस एरिया में शायद वो एक्सपर्ट नहीं है, बट ये जो बाहर से जब सुनकर ऐसे कोई सवाल करते हैं जो कि हमें सोचने को मजबूर करते हैं। तो साइंस मात्र रिसर्च के लिए नहीं, लेकिन जनता के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ये जो एक फासला है संघमित्रा जी, बहुत कम लोग इसको तय करते हैं। हाँ, बहुत कम लोग तय करते हैं। कोई थ्योरेटिकल रिसर्च में अटक कर रह जाते हैं और कोई सिर्फ अप्लाइड करते हैं, लेकिन ये ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च अगर थ्योरी से वो उसका बैकग्राउंड नहीं बनता है तो स्ट्रांग नहीं होता है वो। तो इसीलिए ये ब्रिज बनना बहुत विज्ञान ज़रूरी है। कागजों में ही सिमट कर ना रहे, जनता तक पहुँचे। बिल्कुल नहीं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए।